हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर प्रतीस किचन। आज हम बनाने वाले हैं मुंबई स्ट्रीट स्टाइल पोहा। ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। जो सामान हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है उससे ये रेसिपी बन जाती है। इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट पे ले सकते हैं या फिर बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 2 कप पोहा ले लेंगे। मीडियम साइज का पोहा है ये। नाश्ते वाले पोहे के नाम से मार्केट में मिलता है। अब हम इसको धो लेते हैं। 2 कप पोहे को आप छन्नी में डालेंगे। अब ऊपर से पानी डालते हुए इसको धो लेंगे। आप ध्यान रखें कि कोई भी पोहा सूखा ना रहे। अब हम एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे, उससे ये चिपकेगा नहीं। और इस पानी को अलग कर देंगे और हम पोहा को थोड़ी देर के लिए फूलने देते हैं। तब तक हम मूंगफली रोस्ट कर लेते हैं। मूंगफली रोस्ट करने के लिए आप एक कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और जब वो गर्म हो जाएगा तो उसमें 1/4 कप हम मूंगफली डालेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको रोस्ट कर लेंगे। बीच बीच में आप मूंगफलियों को चलाते जाएं। आप देख सकते हैं मूंगफलियों ने कलर बिल्कुल चेंज कर दिया है। यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसको निकाल लेते हैं। इसको साइड में रख देंगे और बाद में यूज करेंगे। अब हम पोहा लेंगे। इसमें 1/3 छोटी चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और 1 छोटा चम्मच शक्कर डाल लेंगे। ये ऑप्शनल है, पर अगर आप शक्कर डालेंगे तो पोहा का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर को ठीक से मिला लेंगे। ज्यादा नहीं मिलाएंगे, नहीं तो पोहा टूट जाएगा। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और उसी कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल और डाल लेंगे। जब तेल ठीक से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आधी छोटी चम्मच राई डाल लेंगे। 1 छोटा चम्मच खड़ा धनिया, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 2 मीडियम साइज के लंबे कटे हुए प्याज डाल लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम में इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा हम उसमें आलू मिला लेंगे। आलूओं को मैंने पतला काटा है और ठंडे पानी में डाल के रखा था, उससे इसका स्टार्च निकल जाएगा। अब यहीं पे हम इसमें आलू मिला लेंगे। फ्लेम हमको यहाँ पे मीडियम रखना है। अब हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, उससे सब्जी जल्दी भी पकेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। 3 से 4 मिनट के हम इसको पकने देंगे। बीच में आप इसको नीचे से चलाते जाएं। जब आलू थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम यहीं पे मटर डाल लेंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको पकने देते हैं। आप देख सकते हैं ये ठीक से पक गया है। अब यहीं पे हमको पोहा डाल लेना है। फ्लेम हम एकदम लो कर लेंगे। पोहा को सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज करा है, वो है दूध। करीबन 2 बड़े चम्मच। अगर आप पोहे में दूध डालेंगे तो आपका पोहा बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसको मिला लेंगे और करीबन 2 से 3 मिनट ढक के पकने देंगे। जब भी आप पोहे को लो फ्लेम पे पकाएंगे पोहा बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पोहा मसाला डाल लेंगे, जिसको जीरा मन भी कहते हैं, और मिला लेंगे। और करीबन 2 मिनट हम इसको और पकने देंगे। अब आप गैस बंद कर दें और ऊपर से मूंगफली डाल लें। इससे जो मूंगफली है बहुत ही क्रिस्पी लगेंगी
और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस सब को मिला लेंगे। फ्रेंड्स, पोहा हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो फ्रेंड्स, आप ट्राई कीजिए रेसिपी। आपके फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।